गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 दिसंबर 2020 और 2 दिसंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वीडियो को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रेगा न्यूज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। यही है अनुष्का शर्मा। तो इन्हीं को भी प्रेगा न्यूज इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो प्रेगा न्यूज ये क्या है? होम प्रेगनेंसी किट है। ये एक होम प्रेगनेंसी किट ब्रांड है प्रेगा न्यूज, इसी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है अनुष्का शर्मा। उसके अलावा अभी कल बताया था करीना कपूर, ये तिरुपति खाद्य तेल इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। साथ में एक बताया था नाम मोहनलाल, तो ये एक मलयालम अभिनेता है। और ये मेन काइंड फार्मा ये एक दवा कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे मोहनलाल। उसके अलावा अक्षय कुमार बने थे पगार बुक के ब्रांड एम्बेसडर। उसके अलावा रवि किशन ये भारत ईट इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। भारत ईट फूड कंपनी है ये, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभिनेता रवि किशन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी जरूर बताएं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो ये क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इन्होंने ये सूर्यधार झील तो देहरादून के डोईवाला इसमें सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो देहरादून उत्तराखंड के देहरादून में जो डोईवाला है यहीं पे इस झील का लोकार्पण किया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और इस झील की लंबाई है 550 मीटर और 28 मीटर चौड़ी है, 10 मीटर गहरी है और इसकी क्षमता है 77,000 मीटर क्यूब इसकी क्षमता है। उसके अलावा इस झील से राज्य के 18 से 20 गांवों की पीने के पानी और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करेगी ये योजना, और प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करेगी। अब बात करें उत्तराखंड की, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल है इसकी देहरादून, और अभी इसकी समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण, चंबोली जिले की तहसील है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उसके अलावा उत्तराखंड में 7 ताल झील, राकस ताल, खुरपा ताल, नैनीताल, देवताल, मालताल। जिन भी जिलों के पीछे ताल है वो कहाँ की है? उत्तराखंड की। और जिन भी जिलों के पीछे नाग आता है जैसे शेषनाग, अनंतनाग, बेरीनाग, ये सभी जम्मू कश्मीर की जिले हैं। उसके अलावा जिम कार्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क ये कहाँ के? और एक राजाजी नेशनल पार्क भी है उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, तो ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। उसके अलावा उत्तराखंड में नीति दर्रा और माना दर्रा। और उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला पर्व, हरेली पर्व पर मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, और हरेला पर्व उत्तराखंड में। उसके अलावा होप पोर्टल भी लॉन्च किया था बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उसके अलावा एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना भी शुरू की थी मुख्यमंत्री, सौर स्वरोजगार योजना भी शुरू की थी। और भारत का पहला मॉस गार्डन अभी नैनीताल में स्थापित किया गया था। उसके अलावा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में, तो ये याद रखना है उत्तराखंड से। उसके अलावा संपर्क दीदी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये कब मनाए गए हैं? 1 दिसंबर को। तो ये पहला ही दिवस है दिसंबर मंथ का, तो वर्ल्ड एड्स डे ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये AIDS इसके फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो हर साल मनाया जाता है ये 1 दिसंबर को। अब क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर के लोगों को HIV के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने और HIV से पीड़ित लोगों को समर्थन और उन लोगों को याद करने का अवसर प्रदान करता है जो इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके अलावा एड्स दिवस की इस बार की थीम वेरी इंपॉर्टेंट है। थीम जरूर पूछ ली जाती है जब ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोबल सोलिडेरिटी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थीम है इस बार के विश्व एड्स दिवस की। उसके अलावा 1 दिसंबर को अभी 56वां स्थापना दिवस है BSF का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और BSF
के वर्तमान में महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना। और ड्यूटी अनटू डेथ, जीवंत पर्यंत कर्तव्य, इसका मोटो है बीएसएफ का। तो उसके अलावा 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस भी है, और अभी नागालैंड में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जा रहा है वर्चुअली। तो ये याद रखना है। तो ये फर्स्ट डेज है दिसंबर मंथ का। उसके अलावा ये नवंबर के मंथ के सारे डेज हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इनको सभी को, कल भी बताया था इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एसएमएस पे फीचर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यस बैंक ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, यस बैंक। तो यस बैंक ने भी एसएमएस पे फीचर लॉन्च किया है। तो इसमें क्या होगा, तो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है पीओएस, तो उस मशीन के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इसमें आप अपना एटीएम बिना एटीएम कार्ड स्वाइप किए बनाई भुगतान कर पाएंगे, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं, एसएमएस पे फीचर से। तो यस बैंक ने शुरू किए हैं। उसके अलावा युवा पे डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च किया था अभी यस बैंक ने। स्थापना 2004 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकसभा महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। यही है उत्पल कुमार सिंह, और इन्हीं को अभी लोकसभा महासचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है, और साथ में लोकसभा सचिवालय हैं उसके भी महासचिव बने हैं। तो ये 1986 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं ये। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये जो स्नेहलता श्रीवास्तव हैं इनका स्थान लेंगे। उसके अलावा ओम बिरला, ये लोकसभा स्पीकर है यानी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और पीडी वाघेला, तो पीडी वाघेला ये ट्राई के अध्यक्ष बने थे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी किए हैं? तो ये जारी किए हैं एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसी ने ये पुस्तक जारी की है, फ्यूचर ऑफ रीजनल एंड कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस बुक में क्या है, तो इस बुक में एशिया और प्रशांत में आर्थिक विकास में तेजी लाने और कोविड-19 महामारी में कैसे मदद मिल सकती है, इसी पर प्रकाश डालती है ये पुस्तक। बात करें एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म में स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस में, इसके अध्यक्ष है मतात्सुक अस्कावा, इसके अलावा इसके उपाध्यक्ष है अशोक लवासा। ये अभी भारत के चुनाव आयुक्त थे पहले, इनका स्थान ले लिया है अब राजीव कुमार ने, और ये अब एडीबी के उपाध्यक्ष बने अशोक लवासा, और इनका स्थान किसने लिया है चुनाव आयुक्त के रूप में? राजीव कुमार। तो भारत में 2 चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 2 चुनाव आयुक्त हैं, एक सुशील चंद्र और एक है राजीव कुमार, और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा 23वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे जुड़ा शहर किसे घोषित किया है, यानी इंटरकनेक्टेड शहर घोषित किए हैं चाइना के संघाई को। तो टॉप 3 टॉप 4 में भी चाइना का संघाई, चाइना ही शीर्ष में इसमें। तो संघाई शहर ये पहले पे है, तो सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ शहर है ये एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। संघाई पहले पे, दूसरे पे बीजिंग, और तीसरे पे चाइना का चेंगडू। तीनों शहर चाइना के हैं, और चौथे पे गुआंगझाओ, ये भी चाइना का है। तो 3 शहर ध्यान रखना है, संघाई टॉप पे है इसमें। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दुनिया का सबसे जुड़ा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सहकार प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो नरेंद्र सिंह तोमर ये वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, साथ में अभी ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी हैं, क्योंकि जो हरसिमरत कौर बादल थी खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हीं के पास है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास। तो ये कृषि मंत्री भी हैं। तो ये सहकार प्रज्ञा पहल क्या है, तो इसमें भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है। तो सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए मेनली है, इसमें मदद करेगी पहल। उसके अलावा सभी के मंत्रालय बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से ये प्रकाश जावड़ेकर है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जलवायु पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। रमेश पोखरियाल निशंक है शिक्षा मंत्री। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका नाम बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने शताब्दी वर्ष पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने वाला भारत का तीसरा यूनिवर्सिटी कौन सा बनाए? तो ये बनाए मैसूर यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो मैसूर यूनिवर्सिटी ये तीसरा
विश्वविद्यालय बन गए हैं जिसने अभी अपनी शताब्दी वर्ष पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ध्यान रखना है। उसके अलावा सॉरी, इसका आंसर मैसूर नहीं है, मैसूर लखनऊ है इसका आंसर। तो ये तीसरा बना है लखनऊ। उसके अलावा पहला है ये मैसूर, ध्यान रखना है, पहला मैसूर, दूसरा बनारस, दो तो ये थे पहले दो, और तीसरा बनाए लखनऊ विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखना है, यहां से इसको करेक्ट है, ऑप्शन बी है लखनऊ। तो लखनऊ विश्वविद्यालय भी 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करने वाला भारत का तीसरा विश्वविद्यालय बन गया है। तीसरा बनाए तो पहले दो कौन से, बनारस और मैसूर विश्वविद्यालय। उसके अलावा अभी लखनऊ विश्वविद्यालय भी न्यूज में है, और इस लखनऊ विश्वविद्यालय, तो लखनऊ कहाँ पे है, यूपी में। उसके अलावा यूपी में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसकी महिला कुलपति बनी है संगीता श्रीवास्तव, कल बता दिया जाएगा इस क्वेश्चन को। तो लखनऊ विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर है, जिसने अपने शताब्दी वर्ष पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है और भारत का तीसरा यूनिवर्सिटी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर पाप बोउबा डॉप का निधन हुआ है। तो ये सेनेगल, अफ्रीकन कंट्री है, इसके ये पूर्व फुटबॉलर थे, नाम याद रखना है इनके, पापा बोउबा डॉप। इन्होंने 2002 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सेनेगल को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, फ्रांस को 1-0 से हराया था 2002 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। तो इनका भी 42 वर्ष की उम्र में निधन हो गए हैं, तो नाम याद रखना है इनका, पापा बोउबा डॉप। उसके अलावा विश्वनाथ दत्त, ये इतिहासकार है, इनका भी निधन हो गया है 94 वर्ष की उम्र में, ये भी याद रखना है। विश्वनाथ दत्त कौन है, ये इतिहासकार। तो सेनेगल को मैप में दिखाते हैं, ये रहा मैप में, सेनेगल कैपिटल है इसकी डकार, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद डियोनो। उसके अलावा अभी फीफा की बात आई है, फीफा 2002 का वर्ल्ड कप जीता था सेनेगल ने। तो अभी फीफा रैंकिंग जारी हुई थी, भारत इसमें 104वें स्थान पे था, और पहले पे कौन था, पहले पे था बेल्जियम हमेशा की तरह। और फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, और फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसे पगार बुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट था, अक्षय कुमार। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बहरीन ग्रांड प्री का खिताब जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी प्रॉब्लम, इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें।